फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपसे अब पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो परीक्षाएं चल रही हैं करंट में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। सिकल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं, कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। तो इसका राइट आंसर होगा तो प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं इसलिए हम आपका टाइम नहीं घुराएंगे। ये देख लीजिए, सदन पी.बी. बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वह कथकली के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया? कथकली। अब आप देख लेना, कथकली है जो आपका ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये केरल का है। किसका है? केरल। इस बात को ध्यान रखना, केरल का। कुचिपुड़ी आपका कहाँ पर हो जाता है? कुचिपुड़ी हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु, ठीक है। किसका है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। और लावणी आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भारतनाट्यम तमिलनाडु और लावणी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा आपका 4। चलिए अगले पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर तक जाती है? तो कहाँ से जाती है? वो मुख गुहिका। तो इसका राइट आंसर होगा 1। चलिए अगले प्रश्न पर। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप देख लेना फ्रेंड्स। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग है? तो फ्लोरोसेंट नीला रंग है। इसका राइट आंसर होगा 3, फ्लोरोसेंट नीला रंग है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान है MnO2 + 4HCl और MnCl2 + 2H2O + Cl2, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 2। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा और के दौरान होती है? बताइए। तमिलनाडु तट पर अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है तमिलनाडु तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न। ये 2011 से जनगणना से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले का नाम बताइए? तो केरल है। कौन सा है? केरल। तो इनका राइट आंसर होगा केरल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। आपका 2 मिनट के क्या है, 2 मिनट के लिए आप इस मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लेना है फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत महामेरथन क्लास होने वाली है, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ये एसएससी जीडी के स्पेशल एसएससी जीडी के लिए ये क्लास है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह मनाई जाती है। तो किस मनाई जाती है? फागुन माह में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3, फागुन माह में मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं? तो 21 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा 3, सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। और मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा। किसका? मणिपुरी, ठीक है। किसका हो जाएगा आपका? मणिपुर का हो जाएगा आपका, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, और ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको भी ध्यान रख लेना, मोहिनीअट्टम को भी। फ्रेंड्स अभी बताया मैंने, मोहिनीअट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से डैश तैयार होता है? तो वो होता है अर्थव्यवस्था का ढांचा,
ठीक है, 4 राइट आंसर होगा आपका। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पूर्मा बनर्जी था। इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, पूर्मा बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न पर। आपसे 2022 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, अब किसी एग्जाम में देख लेना। निम्नलिखित में से किस सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? वो तो पिलम्ब कुमार देव को। 3 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा। कौन है? डी राजा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी राजा है। घुमंतु पशुचरण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे, इसका राइट आंसर होगा 4, चारे और पानी के लिए निर्धारित मांगों से भ्रमण करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हिंदी चालू हो चुकी है आपकी। हिंदी करा रहे हैं हिंदी आपके SSCGD प्रीवियस में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए। समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनंत, अनंत का आपको क्या बताना है? अनंत का विलोम बताना है। तो अनंत का हो जाएगा अंत। ठीक है, अनंत का अंत हो जाएगा असीमित का सीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद राइट आंसर होगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अधिक खाने वाले को कम देना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अधिक खाने वाले को कम देना। चलिए अगले प्रश्न। दोपहर का उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो इसका दोपहर का अर्थ होता है कि दोपहरों का समाहार। दोपहरों का समाहार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया हो। तो दत्त चित्त होता है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, दत्त चित्त। इस जल में अनेक जीव हैं। ठीक है, जल का विलोम बताना है आपको। किसका विलोम बताना है? देखिए यहाँ पर क्या देर का देश देर का रेखी शब्द के विलोम शब्द का चयन किया। जल का विलोम होता है थल। राइट आंसर होगा 1। ठीक है, चलिए। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। क्योंकि फ्रेंड्स हम जल्दी करा रहे हैं आपके लिए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी होंगे आपके लिए। इस क्लास की हम आपके लिए लाभदायक होने वाली क्लास लाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताना आपको कैसी क्लास लगे, और ये भी बताना कितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेंगे आपके एग्जाम में, जिस भाई का भी SSCGD का पेपर है। तो निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर जल्दी से। जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्दांश बताइए। इसका खंडन न हो सके अखंडनीय होता है। क्या होता है? अखंडनीय। इसका खंड। ठीक है, चलिए। रेखांकित शब्द समूहों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसमें बताना किसी और स्थान पर जाने वाला को अन्यत्र बोलते हैं। क्या वो कहते हैं? अन्यत्र। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसको। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, तो ये किसी और स्थान पर जा बसा, तो उसका मतलब होगा अन्यत्र। चलिए अगले प्रश्न पर। हिमालय भारत का ताज है। रेखित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आपको। हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? हिमालय का आपका पर्यायवाची होगा आपका गिरिराज। गिरिराज हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट आंसर। गिरिराज आपका हिमालय का पर्यायवाची है। चलिए आप अगले प्रश्न पर। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया।
अशुद्धि बताना है। वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया लेकिन मैं नहीं गया। यहाँ पर क्या आएगा? लेकिन। वह आया लेकिन मैं नहीं गया। अरे इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1। परंतु आपका अशुद्ध है, गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर। 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, तो दुरंगी नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 दुरंगी नीति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, तो अव्यय से नहीं बना तो वह कैसा नहीं बना है? ठीक है, अव्यय से। इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकलन का पर्यायवाची हो जाएगा अगगण। अगगण हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 राइट आंसर है अगगण। चलिए, मूल क्रिया, प्रथम परिणार्थक क्रिया और द्वितीयक परिणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो उठना, उठाना और उठवाना। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए थोड़े से समझाने का वक्त नहीं है, इसलिए हम आपके लिए थोड़ा से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये पैसेज है और इसको आपको पढ़ना है। देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये पैसेज है, इसको आपको पढ़ लेना है और इसमें से ही आपको जवाब देना है। इसका अंदर खाली स्थान है, इसके अंदर फिट करना है। राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। राष्ट्र के सर्वांगीण, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको 2 सर्वांगीण के लिए आवश्यक है। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या होगा? दूसरे देश में क्या होगा? दूसरा राइट आंसर बताना है। यहाँ पर उत्तम चरित्रहीन व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 राष्ट्र। राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पर। पैसे को पढ़ लेना है आपको, जवाब इसका जवाब देना है, इसमें से ही देखना है। ठीक है, तो इसमें बताना है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा? जनतंत्र के लिए यह एक कल्याणकारी योजना है। ठीक है, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं परिवार। अब यहाँ पर राइट आंसर होगा 1। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका चौथे के अंदर समाज। ठीक है, समाज आएगा यहाँ पर। 5वें में देख लो क्या आता है। यहाँ 5वें के अंदर आएगा यहाँ पर सोपान। सोपान आएगा। ठीक है, इसमें से पढ़ के और आपको मालूम हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपकी जीएस चालू हो चुकी है फ्रेंड्स। चलिए दूसरे पेपर है। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो 38.6% थी। ठीक है, तो 1 राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो अम्बुबाची मेला करता है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अम्बुबाची। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की, तो किसने की? आर्य समाज। ठीक है, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा इस डिस्कशन में क्या देगा? आर्य समाज। चलिए अगले प्रश्न। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में द्वारा शुरू किया गया था। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आज 20 तारीख की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कथक से कौन संबंधित है? तो बिरजू महाराज है जो वो कथक से संबंधित है। ठीक है, बिरजू महाराज जो लखनऊ घराने से संबंधित है। इसका लखनऊ घराने से संबंध है। ठीक है, बिरजू महाराज का। ठीक है, ये कथक में है। कथक आपका यूपी का नृत्य है। ओडिशा आपका ओडिशा का हो जाता है। किसका हो जाता है? ओडिशा। और भारतनाट्यम तमिलनाडु को बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ गए ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भारतनाट्यम से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, भारतनाट्यम से। ध्यान रखना, भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर।
फ्रेंड्स मैन क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जो नहीं क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है जिसको, उसको मैं हटा रहा हूँ बिल्कुल, इसलिए ठीक है। आपके लिए बिल्कुल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं हम। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, ठीक है, 10 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 10 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा जूमिंग कर लेता है, आपके लिए अच्छा दिखेगा। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आपके अब हिंदी चालू हो चुकी है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट, ठीक है, पार्ट डी। देखिए इसको बताना जल्दी से। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो वह होगा विलय, ठीक है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में मिल जाना, ठीक है। दो राज्य एक किसी पदार्थ है या मतलब कोई पदार्थ हो या राज्य का दूसरे पदार्थ है या राज्य में मिल जाना, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य में मिल जाना, उसका वाक्यांश एक शब्द होगा तो उसे विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे विलय बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। वर्तनी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए अशुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो अशुद्ध का भाग का चयन करना है, अशुद्ध का, तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3, जो ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। आवश्यक आहार विहार के लिए, लेकिन पूर्ण आवश्यक है आहार विहार, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध, नो। इसका राइट आंसर होगा 3, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो होगा राजस्व, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, राजस्व होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थ शब्द से करें। साहसी व्यक्ति अभ्यय हो जाता है और कछुआ उभयचर जीव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का, हाथ का हो जाएगा कर, हो जाएगा पानी बाह, लेकिन दंत नहीं होगा, दंत दांत का हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। कर पानी बाहु ये हमारे हाथ के पर्यायवाची है, लेकिन दंत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा आपके लिए? निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुबेर का, कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो वह मुनि नहीं है, ठीक है। और इसका कुबेर का किन्नरपति धनपति यक्ष ये ठीक है, यक्ष धनपति किन्नरपति हमारे कुबेर के पर्यायवाची, लेकिन मुनि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिमालय की चोटियों तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। हिमालय की चोटियों तो आसमान से बातें करती है भाई, हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना आपका, इसलिए हम आपको स्पीड से, और आपको स्पीड धीरे लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आपकी स्पीड हो जाएगी। अगर आप जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से आपकी क्लास ली जाएगी। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। भारत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। करुणा का मतलब क्या होगा? करुणा मतलब हो जाएगा, ठीक है, उचित शब्द लेना। करुणा की जगह क्या शब्द होगा? क्षोभ। करनी पर क्षोभ हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया ये बताना है। तो 9 के काले बाल हैं, तो इसका 4 के अंदर नहीं किया गया विशेषण का प्रयोग, ठीक है। उनकी विशेषता बता रहा है इसमें, तो भाई विशेषता नहीं बता रहा इसमें। 9 के काले बाल हैं, तो इसका में क्या है? इसके अंदर विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ था। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया?
तो नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, तो 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे, तो इसमें अशुद्ध बताना है, तो एक मेरे नहीं, इसमें ए राइट आंसर रहेगा 1। एक मेरे, यहाँ पर क्या होता है, मेरे प्रिय मेधावी छात्र होता है, वैसे एक नहीं आता भाई, मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने, तो एक मेरे यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना। आप कब आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आप कब आए। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। सर्वनाम से, किसी ने जोर से चित्कार की, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझाने का टाइम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए आपको समझाने का टाइम नहीं है, खटाखट करा रहा है फ्रेंड्स। उपयुक्त सार्थक शब्द बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो निस्वार्थी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, निस्वार्थी। चलिए, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है लाभ के बदले हानि, तो ठीक है, ये राइट आंसर जाएगा। चलिए 100% पर इसको आप देख लेना, इसको पढ़ना है फ्रेंड्स, और इसको मैं इसमें रट कर देना होगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें से आप देख लेना है फ्रेंड्स। पैसेज इसलिए नहीं कराई क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए जितनी देर पैसेज कराएंगे इतने लिए हम आपके लिए 2-4 चैप्टर, एक चैप्टर निपटा देंगे आपके लिए पिछला प्रीवियस ईयर के, ठीक है, इसलिए नहीं करा रही। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल, तो इसका राइट आंसर होगा 4, विट्रियोल। चलिए 4 राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर खटाखट क्वेश्चन कराएंगे यहाँ से। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करता है, तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय में करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अगले प्रश्न पर। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर जल्दी से बताना है। मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, तो मैं बता रहा हूँ 100% छपेंगे क्वेश्चन आपके लिए। कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2, ठीक है। एक वीडियो से आपके लिए अगर 10-12 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बहुत आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपके पास टाइम नहीं इसलिए हम खटाखट कराते हैं। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है, 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विषम शब्द का चयन करना है। रेशेदार फसलें हैं वो रबड़ से हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रबड़। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की अवधि को आयरिश से लिया गया है, आयरिश का राइट आंसर होगा 4, आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड भी आ सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड, आयरिश, आयरलैंड को आयरिश बोलते हैं, आयरलैंड, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भी मैंने आयरलैंड से लिए हैं, इस बात को भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 2004 में किया गया था, ठीक है। कब, 2004 के अंदर। किस देश ने 2020 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की, तो कतर ने की थी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्य करने से संबंधित है, अनुच्छेद 153 से 167 तक। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल से है, ठीक है, केरल से। बता भी चुका हूँ फ्रेंड्स आपके लिए इसको। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया, तो अश्विनी वैष्णव ने किया था, अश्विनी वैष्णव ने। दो 2023 का क्वेश्चन है, बताइए किस भारतीय मूल के सिक्कों बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया, तो अमर सिंह, फिर राइट आंसर होगा अमर सिंह, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो राजस्व संग्रह में डील दी जाए। तो इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए अगला प्रश्न पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कृष्ण माचारी श्रीकांत ने। ठीक है, उस समय कौन थे? उस समय इंडिया के कप्तान कपिल देव थे। इस बात को ध्यान रखना है। इसकी कप्तानी में हमने पहली बार विश्व वर्ल्ड कप जीता था। चलिए, कपिल देव को हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 1.5 वर्ष पहले चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 7,000 वर्ष पहले चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार। चलिए अगले प्रश्न पर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 2017 में किया था। इसका राइट आंसर होगा निरस्त, 2017 में। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद भारत की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, 75%। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण और आभासी गति के कारण देश उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है, तो वह मानसून गर्त में हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1, मानसून गर्त। चलिए, अनुसंधान में उपयुक्त वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है। उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है तो अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। षड्यंत्र का आपको पर्यायवाची नहीं है जो इसमें से वो बताना है। देखिए, कुचक्र भी आपका षड्यंत्र का है, साजिश भी षड्यंत्र का है और दुर्भिसंधि ये भी आपका किसका है? षड्यंत्र का है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साजिद। साजिद इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी। ठीक है, यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें क्या बताना? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर लिए हैं। तो वह किसके लिए? तत्पर के मतलब के लिए कंजुग आएगा, के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। भगवान दिवाकर जीवनदायी है। रेखांकित शब्द की उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। किसका? दिवाकर का। दिवाकर का हो जाएगा सूर्य। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नयन आपका आंख का हो जाता है, आंख का, आंख, चक्षु। ठीक है, चलिए त्रुटि पहचानिए। मैंने हाथ जोड़ दिया, सॉरी मैंने हाथ जोड़ दिया, ये है फ्रेंड्स, मैंने हाथ जोड़ दिया। त्रुटि है, मैंने हाथ जोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसमें त्रुटि है 4, A1 में। दिया की जगह क्या होगा फ्रेंड्स? मैंने हाथ जोड़ दिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य करना है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, बाकी आपकी गलत हो जाएंगे। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सकें। उसे इसका उपयुक्त एक वाक्य क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा अनगिनत। क्या हो जाएगा? अनगिनत। अनगिनत हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, अनगिनत।
अरे सांप कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो साधारण क्रिया विशेषण है। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी उसकी डेस्क खिल गई। क्या खिल गई? उसकी बाछें खिल गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि तुम मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है विनय पूर्वक विनती करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1। इसमें बताना है आपको, प्रतिस्थापित करें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक व्याख्यात माने जाते हैं। एक व्याख्यात की जगह एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। इसका मतलब यह होगा, यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? जल, जल का हो जाएगा नीर, सलिल। ठीक है, चलिए, ये आपकी पैसेज आ जाती है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना। पैसेज में आपका टाइम लगेगा, इसलिए हम आपके लिए खटखट और क्वेश्चन करा। 2003 में सबसे कम आयु में महाविभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो वह सोनल मान सिंह था, सोनल मान सिंह। ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो कतर ने की थी, कतर में। ठीक है, कतर। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO3। CaCO3 फ्रेंड्स, CaCO3 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये आपको बताइए। एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक वाली पश्चिम हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये जेठ धाराएं होती है, जेठ धाराएं। 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका बताना है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो सत्रिया की गई थी, सत्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, सत्रिया। आपका असम का लोक नृत्य। ठीक है, सत्रिया ये कहाँ का है? असम, सत्रिया। इस बात को ध्यान रखना। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वो पुदुचेरी का है, पुदुचेरी। ठीक है, राइट आंसर होगा 2। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में किए गए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और चलिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अभी आपके धर्मेंद्र प्रधान है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बताना है क्या होगा। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है, तो महाभियोग के रूप में जाना जाता है। 3 राइट आंसर होगा महाभियोग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, तो 1951 में की थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राइट आंसर डी। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, चलिए। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, वह राजस्व बजट कहलाता है। क्या होता है? राजस्व बजट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगले प्रश्न। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो वो BD मिश्रा ने ली थी। किसने? BD मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। इसका राइट आंसर होगा 4, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यह बताना किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो B1 को जाना जाता है। B1 को विटामिन के नाम से जाना जाता है। और एक है आपका विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन A भी और थायमिन भी, जो मैं करा रहा हूँ। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या
395 दी गई है। मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 2395 थी, 2022 जानकारी के अनुसार थी। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल तो गन्ना है। क्या है? गन्ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नामक की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो क्रांति से संबंधित जुड़ी है। तो वो मिष्टान है, मिष्टान। टू राइट आंसर हो जाएगा मिष्टान। देश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वह है वस्तु वर्ष, बेस्तु वर्ष है, बेस्तु वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 4। मिक्स करा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपकी हिंदी हो गई। आपकी हिंदी बताना है। निरक्षर शब्द का विलोम होगा, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका साक्षर। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। क्या होता है? कंकाल। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द होगा आपका कथित। ठीक है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय बोलते हैं। वन राइट आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय। इसमें आपको मुहावरा बताना है। मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द होगा टका सा जवाब देना, मतलब साफ इनकार करना। ये हो जाएगा टका सा जवाब देना। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में किया था। कब? 1854 में। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अभी पूछा गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर। अभी क्वेश्चन आज 20 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड्स। और ये भी आपसे पूछा जाएगा, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम वो कहाँ पर है? वो हमारा बेंगलोर के अंदर है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मिलिना साल्विनी को किया गया था। मिलिनी साल्विनी को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार है? तो राइट आंसर होगा 1/3 में। चलिए अगला प्रश्न यह हो जाएगा आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल मिशन का शुभारंभ किया, तो 2019 में किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 2019 में किया था। चलिए फ्रेंड्स, कोई शब्द मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हो बनती है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आपको ध्यान रखना। टेबल टेनिस आपकी सानिया मिर्जा होती है। सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा हो जाती है आपकी, ध्यान रखना है। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी का नाम इनमें से क्या था? सोनल मान सिंह था। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो 2.4% है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 2.4%। ठीक है, 2.4% है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो खाने संबंधी विकार। तो राइट आंसर रहेगा 2, खाने संबंधी विकार। चलिए अगले प्रश्न पर ये रहा आपके सामने। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो वे दिवाली के दिन करते हैं। भाई दिवाली के दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, दिवाली के दिन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा आपके सामने, इसके बारे में बताना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित सत्ता शासन वाले की एक संस्था। ठीक है, राइट आंसर होगा 2, एक संस्था है। तो ये बताना। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो NSSO करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न बताइए। कौन अप्रैल 2022 में भारत में खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? तो यशोदा वर्मा बने थे। राइट आंसर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो जैविक उर्वरक में किया जाता है। 1 होगा जैविक उर्वरक।
चलिए 2022 का कोई इतना खास नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, तो बर्तन किससे बना हुआ है? तांबे से बना हुआ है। तो 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा, हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। अच्छा, अगला प्रश्न, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा और पाइपलाइन। अगला प्रश्न, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो ष्वेन-त्सांग, तो इसका राइट आंसर होगा ष्वेन-त्सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये आपके हो चुके हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो वह देवलोक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, देवलोक होगा स्वर्ग का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? देव नदी का जल पवित्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द होगा, अनुयायी का विलोम शब्द होगा विरोधी। क्या होगा? विरोधी। चलिए अगला शब्द बताना है यहाँ पर, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण विलोम शब्द बताना है आपको। ठीक है, विलोम शब्द होगा यहाँ पर विलक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न बताना है यहाँ पर क्या होगा, इसमें बताना, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो राइट आंसर होगा 2, पूजनीय स्थान। तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सके उसे अप्रेम में कहते हैं, अप्रेम में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? अप्रेम में बोलते हैं। जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो अपनी जगह से ना डिगे अडिग हो बोलते हैं, उसको अडिग। ठीक है, अब अडिग बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो, उसे दुस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुस्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना, मुहावरा बताना है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना। राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए यहाँ बताना आपको, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रद्द करने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अवकाश नहीं मिला। रद्द का बताना है आपको। रद्द के जी क्या आएगा? आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, व्यस्त रहने के कारण आएगा यहाँ पर, व्यस्त। ठीक है, रद्द के जी का व्यस्त हो जाएगा। इस डैश को भरना और कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको पूरा करना है इस वाक्य को। लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1। इस बात को ध्यान रखना। फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमें कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे भी हम बहुत अच्छी क्लास लेने वाले हैं। जो अगली क्लास होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब तक के लिए आप हमें से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।